भाई अभी हम पढ़ने वाले हैं विनेशन। ठीक है, विनेशन बेसिकली क्या होता है? इट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स ऑन द लैमिना। कि भाई एक लैमिना के ऊपर वेन्स और वेनलेट्स कैसे अरेंज्ड होते हैं। मेन काम जो ये वेन और वेनलेट परफॉर्म करते हैं दैट इज़ द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। ठीक है, हर टिश्यू तक फूड एंड वाटर पहुंच जाना चाहिए, ये इनका मेन काम होता है। ऑल्सो इट सर्व्स एज अ स्केलेटन फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़। ठीक है, जो सॉफ्ट टिश्यूज़ होते हैं उन्हें एक जगह पर पकड़ के रखने के लिए एक स्केलेटन की तरह काम करते हैं। सो दिस सर्व्स एज अ स्केलेटन फॉर सॉफ्ट टिश्यूज़। फिर बात आती है इनकी टाइप्स की। अब विनेशन भैया 3 टाइप के होते हैं, रेटिकुलेट, पैरेलल एंड फ्यूरेट। ठीक है, सॉरी फरकेट। रेटिकुलेट विनेशन जो होती है इसमें वेन्स और वेनलेट्स जो हैं दे फॉर्म अ नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर, एक नेटवर्क फॉर्म कर देते हैं। पैरेलल के केस में, जो पैरेलल विनेशन की अगर मैं बात करूँ उसके केस में वेनलेट्स नहीं होती, जो वेन्स हैं वो मिड रिब और लेटरल वेन्स को मिला के बनती हैं। ठीक है, उनको एक साथ ही कंसीडर किया जाता है। एंड फरकेट, फरकेट में क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली देयर आर नो लेटरल वेन्स। ठीक है, यहाँ पर जो है केस थोड़ा सा अलग है, यहाँ पर मेन वेन आगे जाके फरकेट करती है, हम आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो रेटिकुलेट में देखिए, रेटिकुलेट में हमारे पास 2 होते हैं, वी हैव यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट। सो वी हैव 2 फॉर्म्स, यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट एंड मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट। अब यूनिकॉस्टेट क्या होता है? व्हेन देयर इज अ सिंगल मेन वेन या प्रिंसिपल वेन। एंड मल्टीकॉस्टेट क्या होता है? वेयर वी हैव मैनी मेन वेन्स। ठीक है, अब यूनिकॉस्टेट में तो हमारी एग्जांपल आ गई मैंगो, गुआवा जैसे जो हमारे टिपिकल लीव्स हम देखते हैं। मल्टीकॉस्टेट जो है थोड़ा स्पेशल केस है। ठीक है, इसमें क्योंकि मल्टीपल मेन वेन्स हैं तो मल्टीकॉस्टेट को भी आगे 2 में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज़ द कन्वर्जेंट, सेकंड वन इज़ द डाइवर्जेंट। अब सर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट में क्या फ़र्क होता है? कन्वर्जेंट में फ़र्क होता है, कन्वर्जेंट में होता ये है कि जो प्रिंसिपल वेन्स हैं दे कन्वर्जेस टुवर्ड्स द एपेक्स। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो मेरी मल्टीपल प्रिंसिपल वेन्स मैंने ड्रॉ की हैं ये एपेक्स की तरफ को कन्वर्ज हो रही हैं, दे कन्वर्जेस एट द एपेक्स। ठीक, जबकि अगर मैं बात करूँ डाइवर्जेंट की, तो डाइवर्जेंट में क्या होता है, जो मेरी प्रिंसिपल वेन्स होती हैं दे डाइवर्जेस टुवर्ड्स द मार्जिन्स, वो मार्जिन्स तक जाते जाते बट रही हैं। ठीक है, वो मार्जिन्स तक जाते जाते क्या हो रही हैं, बट रही हैं। ये आपने डाइवर्जेंट जो है ये कैस्टर जो रिसिनस होता है आपका, जिसे हम अरिंड का पत्ता बोलते हैं, आपने उसके अंदर देखा होगा। ठीक है, आप जब कभी मूव करते हैं हाईवेज़ के अलॉन्ग तो वहाँ पर साइड पे पेड़ों पर लगे होते हैं ये कैस्टर, तो आप कभी गाड़ी रोक के वहाँ पर देख भी सकते हैं। जो कैस्टर होता है दैट इज़ रिसिनस, वहाँ पर डाइवर्जेंट देखने को मिलता है। जबकि कन्वर्जेंट की अगर बात करें तो वह वो एग्जांपल होती है जिजिफस, जिसे आप बेर बोलते हैं। ठीक है, तो जिजिफस में आपको कन्वर्जेंट मिलता है और रेसिनस में आपको डाइवर्जेंट मल्टीकॉस्टेट रेटिकुलेट विनेशन मिलती है। भाई पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में भी यही सेम केस है, यूनिकॉस्टेट एंड मल्टीकॉस्टेट का। ठीक है, यूनिकॉस्टेट सेम मतलब है कि यहाँ पर एक सिंगल मेन वेन होगी या फिर सिंगल मिड रिब होगी जिसे आप कह सकते हो। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका मूसा। मूसा इज़ दी बनाना। ठीक है, आप जब कभी केले के पत्ते देखते हो तो आप देखते हो उसमें एक सेंटर में मिड रिब है। ठीक है, एक प्रोमिनेंट मिड रिब होती है और उसकी जो वेन्स हैं वो एक दूसरे के पैरेलल अरेंज होती हैं, यहाँ पर वेनलेट्स नहीं होती, तो किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्क नहीं बन रहा। ठीक है, तो मूसा जो है दैट मीन्स बनाना, ये किसका एग्जांपल होगा? यूनिकॉस्टेट पैरेलल का। ठीक, अब आता है मल्टीकॉस्टेट पैरेलल। तो भाई मल्टीकॉस्टेट में अगेन फिर से 2 केस बटेंगे, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। मल्टीकॉस्टेट का मतलब क्या होगा कि वी हैव मैनी मेन वेन्स, हमारे पास बहुत सारी मेन वेन्स या प्रिंसिपल वेन्स हैं जिन्हें आप मिड रिब भी कह सकते हो। ठीक है, फॉर द केस बहुत सारी मेन वेन्स हैं। तो कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अगेन मीनिंग आर द सेम। कन्वर्जेंट का मीनिंग क्या होता है? जब प्रिंसिपल वेन्स कन्वर्ज करती हैं टुवर्ड्स द एपेक्स। ठीक है, ये ग्रासेस में देखने को मिलता है। सो व्हेन द प्रिंसिपल वेन्स कन्वर्जेस टुवर्ड्स द एपेक्स वो कन्वर्जेंट है, जैसा ग्रासेस में होता है। एंड डाइवर्जेंट क्या है? व्हेन प्रिंसिपल वेन्स डाइवर्जेस टुवर्ड्स द मार्जिन्स। ठीक है, ये फैन पाम में होता है। फैन पाम बेसिकली आप मोस्टली पाम की फैमिली जो होती हैं, ठीक है, उसमें ये देखने को मिलता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द पाम्स में आप यूका देख लें अगर प्लांट, यूका पाम्स, तो उसमें भी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग देन डाइवर्जेंट ही मिलता है हमें देखने को। ठीक है, चलिए, तो हमारे पास क्या हो गए मल्टीकॉस्टेट की 2 टाइप, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। किसके केस में? पैरेलल के केस में। याद रखना भाई, जो पैरेलल विनेशन होती है वो मोनोकॉट्स में जनरली देखने को मिलती है।
ठीक है। चलिए तीसरी आती है हमारे पास फरकेट, ठीक है। कई लोग उसको फ्यूरकेट भी बोल देते हैं, कि फरकेट कह देते हैं, तो आप जो मर्जी कहिए, ठीक है, बस स्पेलिंग गलत नहीं होने चाहिए। जो फरकेट वेनेशन होती है, दिस इज़ बेसिकली कि यहाँ पर कोई लेटरल वेन नहीं है। जो मेन वेन होती है मेरी, यानी कि अगर मैं बहुत सारी मेन वेन्स बना रहा हूँ, यहाँ पे मिड रिब्स बना रहा हूँ, तो मेरी जो मेन वेन है ये आगे जाके फरकेट हो रही है, मतलब आगे जाके खुद एक छोटा छोटा सा नेटवर्क बनाती जा रही है। सो इट फरकेट्स एट द एंड, ठीक। जो मेन वेन है इट फरकेट्स एट द एंड, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फरकेट विनेशन बोलते हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होते हैं हमारे पास फर्न्स, ठीक है। आप ये डायग्राम रेफरेंस के लिए ड्रॉ कर सकते हैं।